विशेषकर जिन माताओं के माथे में पल्लू नहीं है उनसे अनुग्रह करूंगा कि वो अपने मस्तक पर पल्लू ले लें, क्योंकि भागवत कथा के विशेष महत्व को सुनने पर माताओं के मस्तक पर पल्लू होना जरूरी है। ध्यान रखिए, 4 जगह पर पल्लू लेना जरूरी है। जो माताएं 4 जगह पर पल्लू नहीं लेती उनको ब्रह्म हत्या समान पाप लगता है। भगवान की कथा में मस्तक पर पल्लू लेना जरूरी है। कितना पल्लू ले, हमारे सिर के बाल दिखाई ना दें। कुछ माताएं जूड़ा बना के जूड़े पर पल्लू फंसा लेती, पीछे लटकता घूमता है। पल्लू लेने की प्रथा धीरे धीरे समाप्त ही हो रही है। सिर के बाल, ये बाल है ना, ये पाप है हमारे। यज्ञ जब होता है तो यज्ञ में देखा होगा पुरुषों का मुंडन होता है। हम गुरुकुल जब जाते हैं तो हमारा प्रायश्चित कर्म होता है। आज भी तिरुपति बालाजी में मुंडन होता है। तो ये भोजन बनाते समय मस्तक पर पल्लू होना, नहीं तो देवता आपके भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। कथा सुनते समय मस्तक पर पल्लू होना, नहीं तो बुद्धि इधर से जाएगी और चोटी से नीचे उतर जाएगी। पल्लू नहीं रहा तो सूतक कर्म में, किसी के सूतक कर्म में जाइए तो मस्तक पर पल्लू है, नहीं तो उसका सूतक तुम्हारे माथे चढ़ के तुम्हारे घर जाएगा। ध्यान रखना भैया। और भगवान के पूजन पाठ करते समय मस्तक पर पल्लू होना चाहिए। आपके अगर जिस गुरु से आपने गुरु दीक्षा लिया है, गुरु मंत्र लिया है, उन गुरु भगवान के सामने कभी भी मस्तक खुला नहीं होना चाहिए, मस्तक पर पल्लू रहना चाहिए। इसलिए सब अपने बालों को ढाक लें और कथा के 5 मिनट सुने, जिसमें आपको 7 दिन की पता का फूल मिलेगा। हाँ, थोड़ा ढाक लीजिए भैया, अच्छा रहेगा। आगे आपकी इच्छा है, ढाकें ढाकें ना ढाकें, मर्जी आपकी। हम हैं मन के मुसाफिर, अब घर जाएंगे, क्योंकि बेला हमारी अब घर जाने की आ गई है। भागवत कथा में 10 लक्षण है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति, मनवंतर कथा, ईशानु कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय। भगवान की कथा में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 336 अध्याय भगवान की कथा में है। जिसमें प्रथम स्कंद में गुरुदेव जी, सुखदेव जी, परीक्षित का जन्म प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीम स्तुति और परीक्षित जी की स्तुति। द्वितीय स्कंद में सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन है, तो दूसरों की भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध। चतुर्थ स्कंद में सतीचर ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियवचरित्र, अग्नार्थी चरित्र, खगोल भूगोल का वर्णन। 28 नरकों की कथा है। छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या और मल्लगुणों की उत्पत्ति। 7वें स्कंद में पहला चरित्र, नरसिंहदेव कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र। 9वें स्कंद में सूर्य वंश की कथा, राम कथा, चंद्रवंश का संक्षिप्त वर्णन। 10वें स्कंद में भगवान की लीलाओं की व्याख्या है। गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का वर्णन। 11वें स्कंद में योगेश्वर संवाद, युद्धवंशियों को श्राप लगना, भगवान का स्वधाम गमन। और 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन है। सुखदेव मुनि की पूरी कथा यहाँ पर संपन्न होती 12वें स्कंद में। क्यों? जब कथा पूरी हुई, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। वैसे तक्षक नाम का सर्प आया और महाराज परीक्षित जी को डस गया। परीक्षित जी विमान में बैठ करके अपने सुधाम गमन चले गए। इधर सुखदेव मुनि भी का, जितने संत मुनि महात्माओं थे सबने पूजन किया। पूजन करने के बाद में सारे के सारे वो भी चले गए। मैं भी आज आपको कथा के अंतिम समय में आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद से पहले मैं आपसे कुछ दक्षिणा मांगना चाहता हूँ। जब भी कथा पूर्ण होती है, हर व्यास का पूजन होता है। होता कि नहीं आपके गांव में? होता है। नहीं होता होगा तो हमारी जरूर करना है। और यहाँ एक एक व्यक्ति आके दक्षिणा जरूर देना, पर पहले सुन लो दक्षिणा क्या देना। नहीं तो आप कहो महाराज हमारे जाने के बाद बलराम भैया से कहो तुम जो गुरुजी लाए थे ना वो बड़े लोग ही थे, मुँह से पैसा मांगते थे, बलराम दोबारा मत मांगना। पहले सुन लो हम मांग क्या रहे हैं। आप एक एक व्यक्ति से मेरा निवेदन है, पुरुषों की संख्या का मैं इसलिए आरती के बाद में पहले पुरुष आए, आकर के व्यास जी भगवान का पूजन करें, दक्षिणा दें। और यहाँ से जो हम चावल देंगे आपको, वो पुरुष भंडारे में अपने घर ले जाएं। और दक्षिणा क्या मांग रहे हैं वो सुने। पैसा देना मत देना आपकी इच्छा है, वो आपका मन है, भाव है। हमें पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जो समिति से बात है वो देगी। आप नहीं भी देंगे तो वो देगी। देंगे ना बाबू जी? हाँ।
दक्षिणा चाहिए, लेकिन एक एक व्यक्ति से, एक एक माता से। पहले भैया लोग आके दक्षिणा देंगे, फिर जितनी मैया हैं वो भी मंच पर आए, भगवान को छू करके प्रणाम जरूर करें। दक्षिणा क्या चाहिए? मैं आज आपके गांव तेलीवट में कथा करी साथ में, जिन भैयाओं में शराब पीने की आदत हो, जुआ खेलने की आदत हो, सट्टा खेलने की आदत हो, जिन मैयाओं में अपने घर में लड़ने की आदत हो, कलह करने की आदत हो, बात बात में अपने घर में अपने पतियों से, अपनी सासों से बुरा बोलने की आदत हो, जिन सासों में अपनी बहुओं को ताने मारने की आदत हो, लड़ने की आदत हो, अपनी बहुओं को बेटी ना मानने की आदत हो, ये जितनी बुरी आदतें आप अपने मन में लिए बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के और झोली फैला के आपसे दक्षिणा मांगना चाहता हूँ। आरती के बाद में एक एक भैया आकर के अपनी बुरी आदतों को मेरी झोली में डाल जाए। ये बुरी आदतों को अगर आपने झोली में डाल दिया और आपका परिवार खुश हो गया तो मैं समझूंगा मुझे तेलीवट से करोड़ों रुपए की दक्षिणा मिल गई। मैं आपकी सारी बुरी आदतों को अपने साथ ले जाऊंगा और यहाँ से जो आपको ज्ञान रूपी मिला है, अमृत मिला है, धर्म मिला है, उस धर्म को अपने जीवन में उतार लेना, यही मेरी तेलीवट वासियों से दक्षिणा है। एक बुरी आदत भी आप छोड़ करके जीवन में आगे बढ़ गए तो मेरी कथा करना सफल हो जाएगा, मेरा 4 घंटे चिल्लाना सफल हो जाएगा। आज मैं आपके गांव से विदा ले रहा हूँ। प्यारे बंधुओं, माता बहन भाइयों, इन 7 दिवस के बीच में अगर मुझ ब्राह्मण से अपनी वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो आपके दिल को ठीक ना लगा हो तो उस शब्द को भूल जाना और जो इस ब्राह्मण ने आपको ज्ञान रूपी अमृत पिलाया है, हंसाया है, रुलाया है, उन शब्दों को याद रख करके अपने दिल में उतार लेना। आपके गांव से आज मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आपके गांव से अपार संख्या का अपार प्रेम लेकर के जा रहा हूं। उस प्रेम का ये ब्राह्मण ऋणी रहेगा जीवन पर्यंत। में मरने के बाद में भी तेलीवट वासियों के प्रेम को नहीं भूल सकता, ये बिल्कुल तय है। इस दास का घर होशंगाबाद जिले में सुहागपुर तहसील में सुहागपुर नगर में है। छिंदवाड़ा से जब आप पिपरिया और पिपरिया से जब सुहागपुर जाएंगे तो इस दास का मकान है। पूरे तेलीवट वासी और आसपास के जो वासी कथा सुनने आए हैं, इस दास का मकान आप लोगों के लिए रात दिन खुला है। इस दास की झोपड़ी में कभी भी आप आइए, आपका तहे दिल से स्वागत है। बस एक फोन कर दीजिएगा कि महाराज जी हम आपके शहर सुहागपुर में खड़े हैं। यूट्यूब चैनल पर मेरा नंबर लिखा हुआ है 7000936304। पीटी गुरु साहब जी फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, आप जब फॉलो करेंगे तो मेरा नंबर सबसे पहले ऊपर आएगा। कोई भी परेशानी हो 24 घंटे में ये भी मत कतराइएगा कि रात हो रही महाराज को फ़ोन लगाएं कि नहीं। आप आधी रात को भी फ़ोन लगाएंगे, अगर मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ तो आधी रात को आपकी सेवा के लिए हाजिर हो जाऊँगा। ये मेरा प्रेम और विश्वास है आप लोगों के लिए। बहुत प्रेम आप लोगों ने दिया। रात्रि को 12-1 बजे माताओं ने हमें भोजन बना बना के खिलाया। लोगों के घर निमंत्रण थे, रात भर वो और उनके बच्चे जगे हमारे लिए। ये प्रेम ही तो है, नहीं तो आज की दुनिया में कौन किसका होता है। अरे लोग अपने आज की दुनिया में लोग अपने घरों में जगह नहीं दे पाते, तेलीवट वासियों ने तो हमें अपने दिल में जगह दी है। आपके दिल की उस जगह को हम कैसे भूल सकते हैं। बस आज तक का हमारा आपका साथ था, सहयोग था। जीवन भर इस दास को अपने दिल में याद रखिएगा, अपने विचारों में याद रखिएगा और मेरी वाणी को, प्रसंग को सुन करके सभी और जितने भी आयोजक हैं, हमारे भैया लोग हैं, जिन्होंने हमसे ये प्रेम जोड़ करके ये अवसर हमें दिया, सबके लिए कहना चाहूँगा, राज बढ़े, परिवार बढ़े, धन धाम बढ़े, जिया हो ये सुखारो, प्रेम बढ़े, सम्मान बढ़े, ये सब आशीर्वाद हमारो। ये मेरा आशीर्वाद है आप सबों के लिए। और जाते जाते बस आपसे इतना कहना चाहूँगा, मिलन साथ दिन का